छिंदवाड़ा की उच्च माध्यमिक शिक्षिका डॉक्टर मनीषा जैन ने हिंदी के क्षेत्र में राज्य, देश और विदेश में अपनी उपलब्धियों का परचम लहराया है, जिसको लेकर शिक्षिका डॉक्टर मनीषा जैन को राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साधना न्यूज संवाददाता संजय गुहा ने शिक्षिका डॉक्टर मनीषा जैन से खास बातचीत की है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनीषा जैन से, जो उच्च माध्यमिक शिक्षक महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल शाला छिंदवाड़े में पदस्थ हैं। पिछले कई वर्षों से ये शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अभी वर्तमान में इन्हें राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य स्तरीय सम्मान से राज्यपाल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। इसके अलावा प्राकृत रत्न में देश में 5वां स्थान प्राप्त किया, ये इनकी मुख्य उपलब्धि है। इसके अलावा LLB और B.Ed की डिग्री इन्होंने प्राप्त की है। इसके अलावा भी अखिल भारतीय तारण तैन मुक्त विद्यालय की उप प्राचार्य भी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय तारण तैन जैन महासभा न्यास की विद्युत परिषद की सदस्य भी हैं। इसके अलावा साहित्यिक क्षेत्र, लेखन, कवि आदि अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। इनसे आज हम रूबरू हो रहे हैं साधना चैनल के माध्यम से डॉक्टर मनीषा जैन से। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका साधना न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद। मनीषा जी, आपने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी सारी उपलब्धियां अर्जित की हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में आपको राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो जैसे ही मुझे ये खबर मिली कि मुझे राज्य स्तरीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है, तो मुझे बहुत अधिक खुशी हुई। जीवन में ऐसी खुशियां भैया कभी कभी ही मिलती हैं, और एक गर्व का अनुभव हुआ, और तीसरा मुझे एक दायित्व का अनुभव हुआ कि जिस सम्मान से मुझे नवाजा जा रहा है उसके बाद मेरा दायित्व और भी बढ़ जाएगा। तो मैंने अपने आप को बहुत अधिक उससे गरिमामय महसूस किया। अगला प्रश्न हमारा ये है कि आपने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, हायर एजुकेशन लिया, इसके पीछे क्या कोई विशेष वजह थी, कोई प्रेरणा? जी, सबसे पहले तो पढ़ने की इच्छा होना बहुत जरूरी है। ये तो बचपन से ही रही, रुचि समझ जाइए इसे। किंतु जब मैं शिक्षक के कार्य में आई और ये दायित्व मैंने संभाला, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुमको जितना आता है वो तुम्हें देना है, और इसे तुम्हें धन से तौलना नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि मैं बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करूं, इसके लिए मुझे पढ़ते रहना चाहिए और ये जाहिर करना चाहिए कि पढ़ना कभी रुक नहीं सकता, हम मृत्यु पर्यंत भी विद्यार्थी रह सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैंने अभी पढ़ना जारी रखा है, और वर्तमान में भी मैं प्राकृतिक चिकित्सक होने की तैयारी में हूँ। मेरा दूसरा साल हो चुका है। अगले वर्ष मैं प्राकृतिक चिकित्सक बन जाऊंगी। अच्छा, हम जानना चाहेंगे साहित्य किस विधा में आपकी रुचि है, प्रकाशन विषय में आपकी उपलब्धियां क्या है? देखिए, साहित्य की अन्य अनेक विधाएं हैं। वर्तमान में नई कविता में मेरा लेखन चल रहा है, और गद्य लेखन में मैं बहुत रुचि रखती हूँ, और दिव्य एक्सप्रेस में संपादन का मैं भार उठा रही हूँ अभी। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि वर्तमान साहित्य जो है वह पूरे भारतीय परिवेश को उभारने के लिए तत्पर है, और हम उसमें सहयोग कर पा रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मातृभाषा उन्नयन संस्थान और हिंदी विचारणी समिति के माध्यम से मैं हिंदी भाषा के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। मैं उसकी आजीवन स्वीकृति। अच्छा, इसमें एक नई बात आई है दर्शकों के लिए जो हिंदी से भी जो कम जुड़े हुए हैं, या जैसा भी सामाजिक क्षेत्र में आपका पांडुलिपियों का कार्य, को दर्शक नहीं जानते होंगे पांडुलिपियों के बारे में, तो इसमें हमें काफी गर्व का अनुभव हो रहा। आप किस तरह से कार्य करती पांडुलिपियों वाला? देखिए, ये मेरे पास कुछ पांडुलिपियां हैं, मैं दिखाना चाहूंगी दर्शकों को। ये बहुत ही पुरानी जर्जर प्रति मेरे पास उपलब्ध है, और इसे मैं गांव-गांव में जाकर खोज कर लाती हूँ। पुराने हमारे जितने लोग हैं उनके पास ये प्रतियां रखी हुई हैं।
इनको हम बहुत ही सम्मान के साथ लेकर आते हैं और इसमें जो लिखा हुआ है वह प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि है, कुछ प्राचीन संस्कृत भी है। इनकी हम खोज करते हैं और फिर इनको सॉफ्ट कॉपी में डेवलप करके सुरक्षित करते हैं। सुरक्षित करने के बाद इनको हम इस तरह से प्रकाशन के लिए तैयार करते हैं, जो कि यहाँ पर प्रकाशित हो चुकी है। ये प्रति मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमको हम भारतीय संस्कृति, भाषा और लिपियों को बचाने का प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मेरा ये कार्य चल रहा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी भैया कि ये जो प्रति है मेरी, इसमें मैंने 10 वर्ष से जो अनुवाद किए हैं, ये मेरा प्रकाशित हो चुका है और पूरे विश्व स्तर पर इस पुस्तक की बहुत डिमांड है। इस तरह से मैंने इसको प्रिंट भी करवाया है और ये अनुवाद मुझे 10 वर्ष में हासिल हो पाया है। विश्व स्तर पर इस किताब की डिमांड। जी जी, ये काफी अच्छी बात है। हमारा अगला प्रश्न ये है कि आप एक विदुषी महिला हैं, शिक्षा पद्धति के बारे में आपका क्या विचार है? शिक्षा पद्धति के विषय में तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें तो बच्चों के मस्तिष्क को गढ़ना है, हृदय को पढ़ना है। और जब हम बच्चों की आंखों में झांकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस बच्चे के हृदय में और मस्तिष्क में नया भारत जन्मा रहा है। मैं अपने शिक्षक साथियों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप एक नियम ले लीजिए कि जब कक्षा में जाए तो कुछ ना कुछ बच्चों को देकर आए, कुछ ना कुछ पढ़ा कर आए, उनको नया उनको सिखा कर आए। और विद्यार्थियों से भी मेरी ये अपेक्षा रहती है कि जब आप स्कूल आए हैं तो शिक्षा ग्रहण करके ही आपको घर जाना है। आपका केवल एक ही काम है कि आपको पढ़ना है। तो ऐसा मेरा सोच है। और शिक्षा पद्धति की जो आपने बात कही है, तो गांधी जी ने कहा है कि आत्मशक्तियों का उभार। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं कक्षा में जाकर बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उनको बाहर लाने का मैं भरसक प्रयत्न करती हूँ और उन्हें इस बात के लिए बहुत प्रेरित करती हूँ कि तुम्हें जो है वो बाहर आना चाहिए। तुम्हें कितना पढ़ना संबंध में जरा बताएं। ये त्रिलोचन पर डायरी, त्रिलोचन जी जो वरिष्ठ कवि हुए हैं हमारे, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समय के कवि हैं। जी। और सागर में जब मैं पीएचडी कर रही थी, तब ये मुक्तिबोध सृजन पीठ पर अध्यक्ष पद पर थे। अच्छा। त्रिलोचन जी का जो सानिध्य मिला, बहुत गौरव की बात है। उन्होंने मुझे गीतांजलि बंगाली भाषा में पढ़ना सिखाई थी। अच्छा। और उनके साथ जो इस डायरी के रूप में प्रकाशित हुआ है, 1995 में इस डायरी का विमोचन किया है। अच्छा। दिल्ली में। अभी आपने एक नई बात बताई थी कि आपकी कोई पांडुलिपि विश्व स्तर पर उसकी डिमांड है। शुद्ध स्वभाव और शून्य स्वभाव, ये 3 ग्रंथ है जो कि 550 वर्ष पुरानी पांडुलिपि है जी। और इस पांडुलिपि का मैंने 10 साल लगा मुझे। इसकी जो मूल प्रति है उसका ये हिंदी देवनागरी है जी। इसके शब्दार्थ हैं, उसके बाद अन्वय किया है और इसका भावार्थ लिखा है। अच्छा। और इसे पहली बात तो हमने सुरक्षित किया है जी, जो भविष्य में भी हमारी पीढ़ी आने वाली देख सकती है। लेना देना नहीं, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो बाहर प्रकट हो, आत्मशक्तियों का प्रगटीकरण होना चाहिए। उसके लिए विधियां अलग हो सकती हैं, गिजुभाई प्रणाली हो सकती है, फ्रावेल हो सकता है, तो हम उसको फॉलो। ये अच्छी बात है, आपने विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए एक संदेश दे दिया है। हमारा अगला प्रश्न था कि उच्च शिक्षा स्कूली शिक्षा के ऊपर कही जाती है। आपने उच्च शिक्षा ग्रहण की, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको उच्च शिक्षा विभाग में या उच्च शिक्षा से जुड़ा शिक्षणी कार्य करना ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है? क्या सोचती हैं आप? देखिए, जो हम सोचते हैं उसके लिए पद कोई बाधा नहीं बनता है। मैं ऐसा सोचती हूँ। 1994 में मैंने प्रयत्न किया था कि मैं कॉलेज में आऊं और मेरी इच्छा भी यही थी, लेकिन कुछ ऐसी प्रशासकीय बाधाएं थीं जिसमें मेरा चयन पीएससी से इंटरव्यू के बाद भी नहीं हुआ। कोई उससे मुझे ऐसा क्षोभ नहीं है। मैंने अपने आप को उसके बाद इस स्कूल के पद पर रहते हुए भी, आप देख रहे हैं मेरा जो कार्य है वो मैंने अपना जारी रखा है। और मैं ये मानती हूँ कि पद कोई बाधा नहीं होती है यदि व्यक्ति को कार्य करना है तो। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। उच्च शिक्षा का इन्हें इतना अनुभव और इतना शिक्षणी डिग्रियां होने के बाद भी इन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है कि आप चाहेंगे कि आपको भविष्य में राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाए, इस मामले में आपका क्या ख्याल
ये मेरी इच्छा पूछ रहे हैं या मेरा अगला लक्ष्य? मैं आपकी इच्छा भी पूछ रहा हूँ और लक्ष्य तो कभी खत्म होता नहीं, आप देखिए, जब मुझे राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ तब भी मैंने जब मैंने उसका आवेदन ऑनलाइन भरा, उससे पहले मैंने सोचा नहीं था कि मुझे राज्यपाल पुरस्कार के लिए ये कार्य करना है। अब ये जो मेरे कार्य हैं, इन्हें देखते हुए यदि राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है तो सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरा, मैं इस बात के लिए बहुत गर्व महसूस करूंगी कि मैं छिंदवाड़ा, अपना संभाग और अपना राज्य, उसको प्रतिनिधित्व कर सकूं। वेरी गुड। आपके बारे में कुछ और भी जानकारियां हैं? जैसे आप एक संचालक हैं, कुशल वक्ता हैं, रंगमंच में भी आपने कुछ मतलब उपलब्धियां हासिल की हैं, कि इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मंच संचालन आप कहना चाहिए कि ये तो मेरी रुचि है और मैं लगातार 10 घंटे किसी मंच पर रहकर बिना किसी विषय की भूमिका के बोल सकती हूँ। ये मैंने अपने आप की क्षमता डेवलप की हुई है। और हमारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं जिला स्तरीय मुख्यालय पर, उनका मैंने विधिवत पिछले 20 सालों से संचालन किया है। और भी मंच हैं, और अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए वक्तव्य देना बहुत आवश्यक होता है। हम बच्चों में भी ये वक्तव्य कला डेवलप करने की कोशिश करते हैं, आगे भी हम इस तरह की कोशिश में हैं। और रही बात मंच संचालन की, तो कुशल मंच संचालक ही कार्यक्रम को सफल करता है। इस अपेक्षा से मैंने अपने आप को इस तरह से तैयार किया है कि मैं समय सीमा में अपने सारे कार्य कर सकूं, क्योंकि समय प्रबंधन हमारे जीवन का एक श्रेष्ठ विधि हो सकती है, जिससे हम अपने सारे कार्यों को पूरा कर सकते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीषा।